बहुत प्यारा भजन है। आप लोग कई बार गाए हैं, सुने भी हैं। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। मन में नए विचार लो, मन में नए विचार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। दृष्टि में तेरे दोस्त है दुनिया निहारते। दृष्टि में दृष्टि में तेरे दोस्त है दुनिया निहारते। दृष्टि में तेरे दोस्त है दुनिया निहारते। समता का अंजन मांझ लो, समता का अंजन नाच लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता मनों से त्याग दो, मीठे वचन कहो। गाड़ी कसर सुधार लो, गाड़ी कसर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। गाड़ी बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दे। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दे। हंसकर सभी गुजार लो, हंसकर सभी गुजार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। बोलिए मनुज देवता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की। आज एक छोटा सा विषय है जो संसार में बहुत तेज़ी से बढ़ते चला जा रहा है। आज क्या हो रहा, भ्रम के कारण हम यथार्थ ज्ञान को नहीं जान पा रहे हैं। आप इसको एक शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि वर्तमान समय का भटकाव। एक छोटे सी बहुत प्यारा कथा है, इसको सुन के आपको इसका मर्म समझ में आ जाएगा कि वर्तमान समय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन आपको जो मार्ग दिखाने वाले लोग हैं कहीं न कहीं मार्ग विचलित कर दे रहे हैं। एक जगह की बात है और एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का जो सबसे बड़ा लड़का था वो जो है खेती गृहस्थी करके जो है अपना घर का जो है पालन पोषण करता था, कृषि का कार्य ही करता था। एक उसका छोटा भाई भी था, तो दोनों लोग जो है घर पे आपस में मिल के काम धाम करते थे। छोटा भाई जो है चला गया था जो है गुरुकुल में पढ़ने के लिए।
अब बड़ा भाई जो है घर पे ही काम करता था और उसका फीस पेमेंट करता था। एक समय की बात है, खेत में जो है वो काम कर रहा था बड़ा भाई, और छोटा भाई जो है आ रहा था, तो उसको अचानक देखा। तो उसके लिए तो अच्छे अच्छे कपड़े उसने भेज दिया था, समय समय पे भेजते रहता था। दिवाली का त्यौहार था, उस समय वो आ रहा था, तो खेत में से देख रहा, ये तो मतलब छोटा सा ही बालक है, लेकिन उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, मतलब बहुत ही बेकार स्थिति में वो आ रहा है। तो अचानक देखा तो दूर से ही देख के वो पहचान गया उसको कि मेरा छोटा भाई आ रहा है, और दौड़े दौड़े गया यहाँ से, फावड़ा वाड़ा फेंक के सब। उसके बाद उससे कह रहा, क्या हुआ, तुम्हारी स्थिति कैसी है, तुमको तो हमने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पकवान सब चीज़ भेजते रहते थे, फिर ये कैसे हो गया, किसने किया तुम्हारे साथ है। तो वो एकदम डरा हुआ था, क्योंकि जो उसके साथ घटना घटी थी उन लोगों ने इतना डरा धमका दिया था कि तुमने अगर घर पे बताया, अगर तुम्हारे साथ कोई दूसरा आया तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो वो परेशान था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको समझाने के बाद उसके भाई ने बताया कि हाँ मेरे साथ एक घटना घटी। घर पे गया, स्नान किया, खाया पिया, बोला कि भैया मैं जब आ रहा था गुरुकुल से पढ़ के तो मेरे हाथ में वेद था और भी बहुत सारे उपनिषद थे, गीता का ग्रंथ था, और रास्ते में एक राज्य पड़ता है जिस राज्य से गुजर के हमको आना पड़ता है, और उस राज्य का नियम ये है कि जो भी उस राज्य के सीमा से होकर जाएगा उसको वहाँ के राजा से शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो इसके बड़े भाई ने कहा कि फिर तुमने शास्त्रार्थ नहीं किया, तुम्हें तो सब चीज़ का ज्ञान है। तो उसने कहा हाँ मैंने किया, लेकिन वो शास्त्रार्थ नहीं था, कुछ और था। तो फिर उसके बड़े भाई ने पूछा फिर क्या था, जल्दी बताओ, और किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर कहा कि नहीं भैया आप मत जाना, जो कुछ भी हुआ मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप जाना मत, वो लोग बहुत ख़राब हैं, अच्छे नहीं हैं वो लोग। फिर कहा ठीक है तुम बताओ। फिर कहा हमको पकड़ के ये लोग बुलाएं दरबार में। दरबार में बुला के राजा के सामने हमें प्रकट कर दिया इन्होंने, और राजा ने हमसे 3 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न उन्होंने पूछा। सबसे पहला, वेद कितने हैं? कितने हैं? ठीक। दूसरा प्रश्न था राम के पिता कौन? ठीक। और तीसरा प्रश्न जो था वो तुम कहाँ खड़े हो? 3 प्रश्न था। ठीक है। अब तीनों प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तैयार था और मैंने दिया भी, लेकिन उन्होंने जो है कहा नहीं ये गलत बोल रहे हो आप। तो इसके बड़े भाई ने कहा अच्छा तुम बताओ तुमने जवाब क्या दिया? तो छोटे बालक ने बोला कि भैया ये तो आप भी जानते होंगे, वेद कुल 4 होते हैं। मैंने 4 बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हाँ सही तो है। दूसरा प्रश्न का, राम के पिता कौन थे? दशरथ। दशरथ के पिता कौन थे? ऐसे ऐसे क्रम करके कई लोगों के पिता, दशरथ के पिता कौन थे, फिर उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, ऐसे राजा पूछ रहा था, परेशान कर रहा था। तीसरे प्रश्न का जवाब क्या दिए? तीसरे प्रश्न का जवाब ये दिए, राजा ने कहा तुम कहाँ खड़े हो? तो हमने कहा धरती पे। धरती, धरती शेषनाग के फंड पे। शेषनाग कहाँ है? बस इसके आगे चुप हो गया, क्योंकि जितना उसको सकारात्मक ज्ञान था उतना उसने जवाब दिया। अब राजा क्या था, समाज में केवल भ्रम फैलाता था, केवल भटकाव लाता था, और अपने छल कपट से लोगों को जीत लेता था, और जितने ज्ञानी पंडित लोग रहते थे उनको कारागार में डला देता था। फिर कहा अच्छा ये बात है, चलो ठीक है तुम सो जाओ अच्छे से खा पी के,
अच्छे से पकवान बनवा दिया और जाके भाभी से बात करके जो मन करे वो बनवा के खाओ और सो जाओ, सुबह चलते हैं मिलने। रात को जो है गया जंगल से बढ़िया सा सोटा मोटा सा काट के जो चला सके अच्छे से बना के बढ़िया से तैयार हो गया, सुबह पगड़ी बांध के। चल भाई अब देखते हैं राजा से मिलते हैं। कहा नहीं नहीं भैया मत जाओ मत जाओ, वो तो नुकसान पहुंचा देगा। कहा नहीं नहीं चलो हम देखते हैं। तो फिर जो है जैसे ही ये दोनों बालक उस सीमा में गए, उस राज्य की सीमा में प्रवेश किए, तब तक जो है वहाँ का सैनिक इन दोनों को पकड़ लेता है। अच्छा ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तुम ही हो ना, तुम्हारा वेद जो है हम लोग रख लिए थे, छीन लिए थे और तुमको इसे बिना वस्त्र के हम लोगों ने भेज दिया था। और फिर रोने लगा छोटा बालक। तो बड़ा वाला उसका भाई बोल रहा कि हाँ हाँ हम ही हैं। अच्छा अब की बार बड़े भाई को भी लेके आए हो, चलो अच्छी बात है। और तुम्हें पता नहीं इस सीमा के अंदर आने के बाद तुम्हें शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। हाँ हाँ साहब हम उसी लिए आए हैं, चलिए ले चलिए, कहाँ ले चलना है। तो दोनों को ले जाके राजा साहब के सामने उपस्थित कर दिए। अब उसके बाद राजा भी देख के प्रसन्न हो गया। अच्छा तो लालच ने तुम दोनों को यहाँ दोबारा पहुँचा दिया। शर्त क्या था, अगर आप तीनों प्रश्नों के जवाब अच्छे से दे देते तो आपको जितना धन दौलत आपको चाहिए सब राजा दे देता। राज्य का जो राजकोष है वो पूरा आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाता, जितना आपको चाहिए ले जाइए। अच्छा ठीक है, तो तुम तैयारी करके आए होगे कुछ और भी, और तुम्हें ये लगता होगा ये तीनों प्रश्न तो हमसे पूछा नहीं जाएगा, अब तो कोई दूसरा प्रश्न पूछेंगे। लेकिन ना, यही प्रश्न तुम्हारे लिए भी रहेगा, तुमको जवाब देना है। तो इसने कहा ठीक है पूछिए, और आप जो है अपने मंत्री को बोल दीजिए कापी कलम लेके जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से लिखेगा, नहीं तो क्या पता आप हमारे साथ भी चीटिंग कर लें। कहें ठीक ठीक ठीक। तो राजा को लगता ही तैयारी करके अच्छे से आया है। तो उसके बाद कहें ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है वेद कितने हैं। तो उसने बताया कि अच्छा आप ही बता दो कितने हैं, हम तो जानते हैं, आप बता दो कितने हैं वेद। कह रहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, प्रश्न तो मैं पूछूंगा और तुम्हें बताना पड़ेगा। कह रहा नहीं नहीं आप बताइए ना कितने होते हैं, आपको कितना ज्ञान है वो मैं जानना चाहता हूँ। अब सीधे राजा को चैलेंज दे दिया। तो उसकी सम्मान बचाने के लिए उसने कहा ठीक है, एक प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूँ कि वेद कितने हैं, उसके बाद दूसरे प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा। कहा ठीक है दीजिए। तो उसने कहा कि वेद 8 होते हैं। राजा ने क्या कहा, वेद 8 होते हैं। तो कहे अच्छा 8 होते हैं, बताइए कौन कौन होते हैं। तो कहा ऋग्वेद ऋग्वेदनी, यजुर्वेद यजुर्वेदनी, सामवेद सामवेदनी और अथर्ववेद अथर्ववेदनी। तो सबको एकदम सॉलिड आंसर लग रहा था। सही बात है, अगर ऋग्वेद पिता है तो उसकी पत्नी है ऋग्वेदनी, ऐसा करके है ना। अब पूरा समाज में इसको फैला दिया था। कहा अच्छा 8 है, बस 8 होते हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, तुम 8 के चक्कर में पड़े हो, 16 होते हैं, 16 वेद। अच्छा ये तो हमारा भी जो है काट कर दिया। तो उसके बाद कहें कि अच्छा 16 होते हैं। कहा हाँ जानना है। तो राजा ने कहा हाँ जरूर। कहे पहले मंत्री को तैयार करो लिखने के लिए 16 के नाम। तो कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद ऋग्वेदनी ओकर एक ठो लइका एक ठो लइकनी, 4 हो गया। सामवेद सामवेदनी ओकर एक ठो लइका एक ठो लइकनी, अथर्ववेद अथर्ववेदनी ओकर एक ठो लइका एक ठो लइकनी, और यजुर्वेद यजुर्वेदनी ओकर एक ठो लइका एक ठो लइकनी। कितना हुआ महाराज? हाँ ये तो सही है कह रहा है, 16 वेद हैं। लिखो मंत्री, वेद 16 होते हैं। एक प्रश्न हो गया। ठीक है महाराज दूसरा प्रश्न पूछिए। लगता है अच्छे से तैयारी करके आया है। चलो दूसरा प्रश्न ये है कि राम के पिता का क्या नाम था, आप बताओ। नहीं नहीं चलेगा,
मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक प्रश्न का जवाब दे दिए, तो मैंने आपका जवाब काट दिया ना, इसलिए आपको बताना पड़ेगा। कहें ठीक है, इसको बता देते हैं, लेकिन अगला प्रश्न नहीं बताएंगे। कहें ठीक ठीक है, बताइए पहले। तो उसने कहा राम के पिता का नाम दशरथ है, और उनके पिता का नाम क्या है? तो राजा को तो पहले से पता था टेक्निक, 11 रथ। उनके पिता का क्या नाम है? 12 रथ, 13 रथ। ऐसे करते करते वो बताते गए, पूछते गए, और उसका जवाब नहीं खत्म हो रहा, तो इसका प्रश्न भी नहीं खत्म हो रहा। तो एक समय के बाद राजा शांत हो गया, कहा कि नहीं, ऐसा है कि इसका भी जवाब मुझे मिल गया। राजा ने बोला मैं संतुष्ट हुआ, खुश हुआ तुमसे। तीसरे प्रश्न का जवाब दे दो, फिर जो हमारा एक शर्त है कि तुम्हारे जीतने के बाद जितने भी यहाँ ब्राह्मण लोग कारागार में हैं सबको हम छोड़ देंगे, और उसके अलावा जो कुछ भी तुम चाहते हो पुरस्कार के स्वरूप में आधा राजपाट भी दे देंगे हम तुम्हें। कहा ठीक है, पहले तीसरा प्रश्न करिए आप। तो तीसरा प्रश्न क्या था? तुम कहाँ खड़े हो? तो कहा आप बताइए, आप कहाँ खड़े हैं? तो राजा ने कहा कि नहीं, अब नहीं चलेगा, इस प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। कहा ठीक है, पूछिए। तो कह रहा है राजा कि तुम कहाँ खड़े हो? तो इसके भाई ने बोला धरती पे। धरती कहाँ खड़ी है? फिर उसने बोला शेषनाग के फंड पे। शेषनाग कहाँ है? जल में। जल कहाँ है? कटोरी में। और कटोरी कहाँ है? धरती पे। धरती कहाँ है? शेषनाग के फंड पे। शेषनाग कहाँ है? जल में। जल कहाँ है? कटोरी में। कटोरी कहाँ है? तो ऐसे वो पूछते जा रहे, बताते जा रहा है, न उनका प्रश्न खत्म हो रहा है, न इनका जवाब खत्म हो रहा है। तो निष्कर्ष इसका ये हुआ, बाद में फिर राजा ने कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ, और जो कुछ भी चाहिए तुम बोलो और ले जाओ। फिर उसने कहा कि हे महाराज, ये जो आप प्रपंच फैलाए हुए हैं, इसके कारण कितने ज्ञानी ब्राह्मण पंडित लोग कारागार में हैं। जो समाज में ज्ञान प्रसारित करने के लिए जिनका दायित्व था, उनको आपने छल कपट से अंदर बंद कर दिया है। तो सबसे पहले तो उनको छोड़िए। उनको छोड़ दिए। उसके बाद फिर उसने विनम्र निवेदन किया राजा जी से कि आप इस प्रपंच को समाप्त करिए। इस प्रपंच को, जो समाज में जो भटकाव पैदा करते हैं, जो समाज के लोगों को विकेंद्रित करते हैं, ऐसे प्रपंच को आप समाप्त करिए। और अगर शास्त्रार्थ करना है तो शास्त्रार्थ का विषय कुछ ऐसा हो जिससे जन कल्याण हो, लोक कल्याण हो, लोगों का उससे जो है कल्याण हो और विकास हो। ठीक है? तो इसका सार तत्व क्या है, सारांश क्या है, निष्कर्ष यही है, आज समाज में हर एक व्यक्ति उसी राजा की तरह काम कर रहा है जो आपको सिर्फ भटकाने के लिए आगे आ रहा है, कार्यरत है। आपको सही दिशा में चलाने के लिए बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन भटकाव पैदा करने के लिए हर तीसरा व्यक्ति आपको प्रयासरत रहेगा कि इसको गलत मार्ग पे जाने के लिए प्रेरित करें। उसके लिए अगर उनका कुछ अर्थ लगता है, पैसे लगते हैं, तो भी देने के लिए सहयोग करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए, आप जब व्यसन नहीं करते हैं, लेकिन कोई नया नया जो व्यसन करना सीखता है, तो उसके तरीके क्या होते हैं, वो कैसे सीख लेता है। सबसे पहले उस नए व्यक्ति को क्या करते हैं, जो व्यसन करते हैं लोग, ऐसे लोग इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गांव का लड़का है, बाहर गया कमाने के लिए, वहाँ से आया पैसा वैसा लेके, वो कुछ भी व्यसन नहीं करता है। ठीक है? अब उसके बाद गांव के जो लोग रहते हैं, सुबह जगें, खाए पिए, फिर इधर उधर पीछे पीछे लगे रहते हैं किसी न किसी के, अरे यार ये करा दे, तंबाकू खिला दे, ये करा दे, वो करा दे, ड्रिंक, सब चीज़ की व्यवस्था वो लोग करा लेते हैं, पैसे मांग मांग के, भिखमंगों की तरह। अब जो कमा के आते हैं उनके पीछे लगे रहते हैं 4 दिन के लिए, क्योंकि उसके पास पैसा है। अब उसको ले जाते हैं, वो भी वाहवाही में चला जाता है, ठेके पे, अन्य जगहों पे जाता है जहाँ नशीले पदार्थ मिलते हैं। उसके बाद 4 लोग घेर के बैठ जाते हैं, चारों खाते हैं, अरे थोड़ा सा ले लेना, कुछ नहीं हुआ, अरे थोड़ा सा ले लेना, ये है सब चीज़ मिला के। अब थोड़ा थोड़ा करते हुए उसके मुख में डाल देते हैं थोड़ा सा।
उसके बाद थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर अरे अब कुछ नहीं होगा, बस उतना था, अब फिर ले ले, अच्छे से ले ले। फिर थोड़ा खिला दिए, दूसरे दिन फिर ले गए, 3-4 दिन में उसकी आदत पड़ गई। और स्टार्टिंग में क्या करते हैं, पैसा खुद खर्च करके उसको खिलाते हैं, ठीक है ना। आप नहीं खाना चाहोगे तो आपको पैसा खर्च करके खुद ही खिलाएंगे। जब 4-5 दिन में तुम्हारी आदत हो जाएगी तो शुरू में जो आदत होती है उसको कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। उसके बाद तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे, दूरी बना के, तुम खुद ही फ़ोन करके उनको बुलाओगे, ठीक है ना। तुम एक की चाहत रखोगे तो 4 पिलाएगा, क्योंकि अभी नया नया है ना। तो ऐसे बिगड़ते हैं लोग, ऐसे नियंत्रण नहीं। समाज में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, आपको बर्बाद करने के लिए पैसे तक इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन आपको सावधान रहना है, और सावधान करेगा कौन? हाँ, स्वयं करेंगे, स्वयं के मित्र, स्वयं के शत्रु। इसीलिए साधना इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पूरे नवरात्रि का जो मूल उद्देश्य है कि साधना के पृष्ठभूमि को समझें आप, साधना के पृष्ठभूमि को समझें और अपने जीवन में साधना को धारण करें, क्योंकि इसके बिना आपका उत्तरोत्तर विकास संभव नहीं है किसी भी परिस्थिति में। तो जीवन के मर्म को समझना है तो आपको साधना से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, आज का विषय बस इतना ही। और कोई आपके मन में प्रश्न है, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है तो बताइए। किसी भी प्रकार का मन में कोई द्वंद्व है, परिसर में कुछ चीज़ें घटित होती है जिससे आपको लगता है कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, जो भी है मन में आप पूछ सकते हैं। स्पिरिचुअल से रिलेटेड हो या फिर किसी चीज़ से, बताइए, जल्दी बताइए। है कोई प्रश्न? नहीं है? चलिए ठीक है। आरती सजाए हैं, दुर्गा जी का आरती करना है, पता है ना। चलो ठीक। आप लोग के मन में भी अगर कोई विषय होगा तो आप बताइएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी विषय पे आप जानकारी चाहते हो, स्पिरिचुअल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सुनते हो आप, उससे किसी रिलेटेड विषय से आपको जानकारी चाहिए होगा तो भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्येश्वरं नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्वन्ति दिव्यस्तवे वेद सामपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः।
जलेन शीतलीकरणम, जल का घेरा लगा दीजिए। आरती दिखा दो। आरती लेने का भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बैठ जाइए। साष्टांग नमस्कार। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाविशिचिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शुभ कामना कर लीजिए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। श्रद्धामेधां च प्रज्ञं विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनं। शान्ति विसिञ्चनम्। ओम देव शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। चलिए शांति समाप्ति।